बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर नंबर 12, नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। हमने कांस्टेंट कोएफिशिएंट में होमोजीनियस फॉर्म, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था। आज हम नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स ये पढ़ेंगे। इसका मेथड किस तरह है, सॉल्यूशन मेथड इसका पढ़ेंगे। साथ साथ में जो जो रिक्वायरमेंट्स है वो हम यहाँ पे देंगे। इसमें सबसे पहले ये लेक्चर 12 का पार्ट फर्स्ट है, non-homogeneous linear differential equation of higher order with constant coefficients. The linear differential equation of higher order, if of d of y equal to x when x is not equal to 0, then it is called non-homogeneous linear differential equation of higher order. यहाँ तक हमने पहले वीडियो में पढ़ा था, वीडियो नंबर जिसमें हमने लेक्चर 11 में ये पढ़ा था कि अगर x नॉट इक्वल टू 0 हो तो फिर हमारे पास इफ ऑफ डी ऑफ y इक्वल टू x ये नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। अब इसमें दो पार्ट्स हमारे पास बनते हैं। पहला पार्ट ये है, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कॉरिस्पॉन्डिंग टू इफ ऑफ डी ऑफ y इक्वल टू इफ ऑफ डी वाई इट इज़ इक्वल टू x। इसमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इफ ऑफ m इक्वल टू 0 है, which gives different type of roots। जिस तरह आपने केस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में पढ़ा था कि डिस्टिंक्ट एंड रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल एंड रिपीटेड रूट्स, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, कॉम्प्लेक्स रिपीटेड रूट्स, ये हमने पढ़ा था। द सॉल्यूशन फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज नोन एज, जो यहाँ पे सॉल्यूशन हमारे पास आता है दैट इज कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, उसे हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहते हैं। रिप्रेजेंट करते हैं y इक्वल टू वाई सबस्क्रिप्ट सी एफ कम्प्लीमेंट्री फंक्शन से, या वाई सी से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। वेयर एज इफ ऑफ डी वाई इक्वल टू एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हमारे पास एक दूसरा सोल्यूशन बनता है, वो है y को आप इस साइड पे रहने दीजिए और f ऑफ d को जब आप कन्वर्ट करते हैं तो ये x बाई एफ ऑफ d या 1 बाई एफ ऑफ d ऑफ x आएगा बाय इनवर्स ऑपरेटर। 1 बाई एफ ऑफ d को हम इनवर्स ऑपरेटर कहते हैं। तो इस इनवर्स ऑपरेटर के ज़रिए से हम yp या पर्टिकुलर इंटीग्रल किस तरह निकालते हैं। द सॉल्यूशन फ्रॉम दिस मेथड इज़ called particular integral, which is represented by ypi or yp। तो पहले केस से जो हमारे पास यहाँ पे आंसर आता है वो yc, और यहाँ पे जो हमारे पास आता है वो है yp, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पार्टिकुलर इंटीग्रल। ये दोनों जब हम फाइंड कर लेते हैं तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं दस। द जनरल सोल्यूशन इज़ y इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। तो ये हमारे पास टोटल जो जनरल सोल्यूशन होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, विच इज़ अ नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका टोटल जो हमारे पास सोल्यूशन जनरल फॉर्म में आएगा वो सोल्यूशन है y इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। अब इस मेथड पे कि हम किस तरह इसका सोल्यूशन लेते हैं, एक थ्योरम पढ़ते हैं। जनरल मेथड फॉर डिटरमाइनिंग पार्टिकुलर इंटीग्रल, किस तरह हम पार्टिकुलर इंटीग्रल को निकालते हैं। तो एक थ्योरम है, इफ x इज अ फंक्शन ऑफ x आर कांस्टेंट देन 1 बाई डी माइनस m n टू कैपिटल X इज इक्वल टू e पावर mx इंटीग्रेशन x e पावर माइनस mx dx। ये एक सोल्यूशन मेथड है कि जब हमारे पास 1 बाई एफ ऑफ डी की जगह पे d माइनस m हो तो फिर हमारे पास लीनियर हो, एक लीनियर फैक्टर हो और इसके साथ x जो कि राइट हैंड साइड पे आता है और ये हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई हो,
तो सलूशन क्या होगा? इसका सलूशन हम इंटीग्रल को कहते हैं, वो है e पावर mx इंटीग्रेशन x e पावर माइनस mx dx। ये किस तरह आता है? तो मैंने यहाँ पे प्रूफ दिया है। ये लेफ्ट हैंड साइड जो है 1 बाई डी माइनस एम एक्स इट इज़ इक्वल टू वाई, देन y इक्वल टू 1 बाई डी माइनस एम एक्स, y इक्वल टू 1 बाई डी माइनस एम कैपिटल एक्स। लेट दिस वन इज इक्वेशन फर्स्ट। अब इस d माइनस एम को दूसरे साइड पे कन्वर्ट कीजिए, d माइनस एम इन टू वाई इट इज़ इक्वल टू एक्स, y को मल्टीप्लाई कीजिए dy माइनस एम वाई इट इज़ इक्वल टू एक्स, एज डिफरेंशियल ऑपरेटर d इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स। तो इसकी जगह पे डी बाई डी एक्स को रिप्लेस करें, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई माइनस एम वाई इट इज़ इक्वल टू एक्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स माइनस की जगह पे ये प्लस माइनस एम इन टू वाई, और आप दोनों को वापस मल्टीप्लाई करते हैं, यही इक्वेशन आता है इक्वल टू एक्स। माइनस एम और एक्स दीज आर द फंक्शन ऑफ एक्स। तो आप देख सकते हैं कि ये इक्वेशन हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन गया फर्स्ट ऑर्डर में, विच इज़ अ लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसका सलूशन हमने इससे पहले वीडियोज़ में पढ़ा है। सो यहाँ पे p ऑफ x जो है ये माइनस एम की इक्वल, और q ऑफ x जो है ये कैपिटल x की इक्वल। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन दिस केस इज e पावर इंटीग्रेशन p ऑफ x dx, और p ऑफ x की वैल्यू जो है ये माइनस एम की इक्वल है। सो p ऑफ x की जगह पे माइनस एम को रिप्लेस कीजिए, माइनस एम जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है, इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, इससे आएगा x। सो e पावर माइनस एम एक्स इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई कीजिए। e पावर माइनस एम एक्स जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा इस इक्वेशन a के साथ, तो आएगा e पावर माइनस एम एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस माइनस एम e पावर माइनस एम एक्स वाई इट इज़ इक्वल टू x e पावर माइनस एम एक्स। इस इक्वेशन के साथ हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर माइनस एम एक्स को मल्टीप्लाई किया। अब आप यहाँ पे देखिए तो e पावर माइनस एम एक्स ये फर्स्ट फंक्शन और y जो है ये सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव मीन e पावर माइनस एम एक्स का डेरिवेटिव e पावर माइनस एम एक्स, और माइनस एम एक्स का डेरिवेटिव माइनस एम। सो फर्स्ट डेरिवेटिव इनटू सेकंड। तो जब हमारे पास इस तरह हो कि फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव इनटू सेकंड, तो ये बाय प्रोडक्ट रूल हमारे पास आएगा dy बाई डी एक्स ई पावर माइनस एम एक्स इंटू वाई इक्वल टू एक्स ई पावर माइनस एम एक्स। दिस पार्ट इज फ्रॉम प्रोडक्ट रूल। तो हमारे पास इस तरह बनेगा, यहाँ पे रिप्लेस कीजिए डी बाई डी एक्स ई पावर माइनस एम एक्स वाई इट इज इक्वल टू एक्स ई पावर माइनस एम एक्स। डी एक्स को दूसरे साइड पे कन्वर्ट कीजिए। नाउ इंटीग्रेटिंग, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। इंटीग्रेटिंग सेपरेबल वेरिएबल में भी आप ले सकते हैं, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यहाँ पे इंटीग्रेशन यहाँ पे इंटीग्रेशन, ये दोनों कैंसिल। ई पावर माइनस एम एक्स वाई इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स ई पावर माइनस एम एक्स डी एक्स। अब यहाँ से ई पावर माइनस एम एक्स को ख़त्म करने के लिए मैं दोनों साइड पे ई पावर एम एक्स और ई पावर एम एक्स को मल्टीप्लाई करता हूँ। तो ई पावर एम एक्स ई पावर माइनस एम एक्स इट इज़ इक्वल टू 1। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है कि ई पावर माइनस एम एक्स ई पावर माइनस एम एक्स ई पावर एम दोनों का बेस सेम है, दोनों पावर प्लस हो जाएंगे, ई पावर जीरो इक्वल टू 1। सो 1 वाई इट इज़ इक्वल टू ई पावर एम एक्स इंटीग्रेशन एक्स ई पावर माइनस एम एक्स डी एक्स, y इक्वल टू ई पावर एम एक्स इंटीग्रेशन एक्स ई पावर माइनस एम एक्स डी एक्स। तो हमारे पास आया यहाँ पे ये सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे हमारे पास था y इक्वल टू 1 बाई डी माइनस एम एक्स, ये y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन में y इक्वल टू ई पावर एम एक्स इंटीग्रेशन एक्स ई पावर माइनस एम एक्स डी एक्स। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड द रिक्वायर्ड प्रूफ इज 1 बाई d minus m into x it is equal to e power mx integration x e power minus mx dx, which is the required proof. Note, and y equal to 1 by f of d of x. अब solution method किस तरह होगा? Put linear factors of f of d को आप factorize करें।
और फैक्टराइजेशन के बाद जो आपके पास लीनियर फैक्टर्स बनते हैं, दैट इज़ एफ ऑफ डी इक्वल टू डी माइनस m1 डी माइनस m2 अप टू डी माइनस mn। तो एफ ऑफ डी की जगह पे इन लीनियर फैक्टर्स को आप रिप्लेस करें आफ्टर फैक्टराइजेशन ऑफ एफ ऑफ डी, जो आपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एफ ऑफ m इक्वल टू 0 से दिया है। तो बाय पार्शियल फ्रैक्शन, फिर इसमें पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई करें तो आएगा वाई पी इट इज़ इक्वल टू a1 बाई डी माइनस m1 प्लस a2 बाई डी माइनस m2 प्लस अप टू सो ऑन an बाई डी माइनस mn। अब इस x को हर एक के साथ, हर एक फैक्टर के साथ अलग अलग कीजिए, आपने अलग अलग किया यहाँ पे। नाउ बाय अबव थ्योरम 1 बाई डी माइनस m into x, तो ये हर एक जो है लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट हो जाता है, फिर इसके साथ x मल्टीप्लाई, तो फिर हमारे पास हर एक से आएगा बाय इंटीग्रेशन e पावर mx इंटीग्रेशन x e पावर माइनस mx dx, जो कि बाय दिस थ्योरम है। अब यहाँ पे हम किस तरह अप्लाई करते हैं, तो आप देखिए कि हमारे पास आएगा वाई पी इट इज़ इक्वल टू a1 बाई डी माइनस m1 x प्लस अप टू सो ऑन प्लस an बाई डी माइनस mn x। तो यहाँ पे आप थ्योरम को अप्लाई कीजिए, a1 कांस्टेंट है 1 बाई डी माइनस m1x, तो e पावर m1x इंटीग्रेशन x e पावर माइनस m1x dx, थ्योरम अप्लाई हो गया। प्लस अप टू सो ऑन प्लस यहाँ पे जब आप अप्लाई करते हैं an e पावर mnx इंटीग्रेशन x e पावर माइनस mnx dx। अब ये मेथड जो है ये हमारे पास वाई पी देगा बाय दिस थ्योरम। नोट द अबव जनरल मेथड कैन बी यूज्ड टू इवेलुएट पार्टिकुलर इंटीग्रल इन एनी प्रॉब्लम में आप इसे यूज़ कर सकते हैं, मगर कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, बट इट इज़ रिकमेंडेड टू बी यूज्ड व्हेन x इज़ ऑफ द फॉर्म टेंजेंट x, कोटेंजेंट x, सीकंट x, कोसीकंट x। अगर x में कैपिटल X जो है, जो कि राइट हैंड साइड पे हो, और ये इक्वल टेंजेंट x, कोटेंजेंट x, सीकंट x या कोसीकंट x हो, तो वहाँ पे आप इस मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली द मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस शुड बी गिवन प्रेफरेंस व्हेन द फैक्टर्स आर डिस्टिंक्ट। अगर हमारे पास डिस्टिंक्ट फैक्टर्स आ रहे हों तो वहाँ पे हम अदर मेथड्स की जगह पे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड को तरजीह देते हैं। तो इस पे एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है सॉल्व डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई माइनस 3d बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस 2y इट इज इक्वल टू ई पावर 3x। इससे पहले होमोजीनियस में हमारे पास इस साइड पे सिर्फ 0 था, अब यहाँ पे x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 मीन ई पावर 3x हमें दिया गया है। सो इट इज़ अ नॉन लीनियर, इट इज़ अ नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। इट इज़ अ नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज आपको जो दिया गया है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर वाई माइनस 3dy बाई डी एक्स प्लस 2y इट इज इक्वल टू ई पावर 3x। ये आपको पता है डी स्क्वायर से आपने रिप्लेस किया, यहाँ पे आपने डी से रिप्लेस किया। अब इससे आप y को कॉमन आउट कीजिए तो डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 दिस वन इज एफ ऑफ डी y और x की जगह पे ई पावर 3x। सो इट इज नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर एफ ऑफ डी इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2। अब इस इक्वेशन में हम पहले वाई पी को फाइंड करते हैं जो आपने इससे पहले होमोजीनियस में फाइंड किया था। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज डी की जगह पे m को रिप्लेस करें, एफ ऑफ m इक्वल टू 0, रूट्स निकालते हैं तो m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे आप फैक्टराइजेशन कीजिए, एडिशन से मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास प्लस 2 आए और एडिशन से माइनस 3 आए। ऐसे दो फैक्टर्स क्या होंगे तो -1 और -2 को मल्टीप्लाई करें तो आएगा 2, दोनों को ऐड करें तो आएगा -3। सो आप -3 को -1 और -2 में स्प्लिट करें तो यहाँ पे आएगा -1 -2 m स्क्वायर माइनस m माइनस 2m प्लस 2। इन दोनों से m को कॉमन आउट कीजिए m-1, यहाँ से -2 को कॉमन आउट कीजिए m-1 आप इन दोनों से कॉमन आउट कीजिए तो यहाँ पे m-2। सो m-1 एंड m-2 आर टू लीनियर फैक्टर्स, m-1 इक्वल टू 0 आइदर m-2 इक्वल टू 0। सो m इक्वल टू 1 m इक्वल टू 2 विच आर डिस्टिंक्ट रूट्स।
तो ऐसे हालत में हमारे पास वाई सी जो बनता है वो है इक्वल टू C1 ई पावर x प्लस C2 ई पावर 2x। ये हमने कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाला। अब पार्टिकुलर इंटीग्रल की तरफ चलते हैं। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए अगेन वाई पी इट इज़ इक्वल टू 1 बाई एफ ऑफ डी एक्स। एफ ऑफ डी हमारे पास इक्वल है डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2। इसकी आप फैक्टराइजेशन कीजिए जिस तरह हमने इससे पहले एफ ऑफ एम इट इज़ इक्वल टू m माइनस 1 m माइनस 2 अभी हमने फैक्टराइजेशन किया। तो इसकी जगह पे आएगा d माइनस 1 d माइनस 2। और x जो है कैपिटल X, ये x हमारे पास e पावर 3x की इक्वल है जो कि गिवन है। सो पुट करें आप यहाँ पे वाई पी इट इज़ इक्वल टू 1 बाई डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 ई पावर 3x। वाई पी इट इज़ इक्वल टू 1 बाई डी माइनस 1 डी माइनस 2। आपने इसका फैक्टराइजेशन किया ई पावर 3x। ये फैक्टराइजेशन हमने यहाँ से पुट किया है कि डी क्यूब माइनस 3d प्लस 2 ये d माइनस 1 d माइनस 2 की इक्वल है। अब इसमें आप पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कीजिए। By partial fraction method, a by d minus 1 plus b by d minus 2 e power 3x. By partial fraction, 1 by d minus 1 d minus 2 it is equal to a by d minus 1 plus b by d minus 2. d minus 1 d minus 2 दोनों साइड पे आप मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे d minus 1 कट जाएगा d minus 2 प्लस b d minus 2 और d कट जाएगा और d minus 1। So 1 इट इज़ इक्वल टू ए डी माइनस 2 प्लस बी डी माइनस 1। अब इसमें पहले ए के नीचे d माइनस 1 इक्वल टू 0 मीन d इक्वल टू 1 पुट कीजिए। तो जब आप इस इक्वेशन में d इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे जब 1 पुट हो जाता है तो ये 0, यहाँ पे 1 तो माइनस 1 माइनस ए इक्वल टू 1 ए इक्वल टू माइनस 1। पुट b के नीचे d माइनस 2 इक्वल टू 0 दैट इज d इक्वल टू 2 पुट करें इस इक्वेशन में। तो जब यहाँ पे आप पुट करते हैं 2 माइनस 2 तो 0 ए ख़त्म हो जाएगा, 2 माइनस 1 यहाँ पे आएगा 1। सो b इट इज़ इक्वल टू 1 b इक्वल टू 1। अब a और b की वैल्यू यहाँ पे आप पुट कीजिए तो माइनस 1 बाई डी माइनस 1 प्लस b की जगह पे 1 बाई डी माइनस 2। इस पॉजिटिव को आप पहले लिखिए 1 बाई डी माइनस 2 माइनस इस नेगेटिव को आप दूसरे नंबर पे लिखिए 1 बाई डी माइनस 1। अब ये दो हमारे पास लीनियर फैक्टर्स बन गए। e पावर 3x को इन दोनों के साथ अलग अलग कीजिए 1 बाई डी माइनस 2 ई पावर 3x माइनस 1 बाई डी माइनस 1 ई पावर 3x। तो ये हमारे पास अब जो थ्योरम हमने अभी पढ़ा ये इस फॉर्म में आ रहा है। सो वाई पी थ्योरम हमारे पास था 1 बाई डी माइनस एम के जगह पे यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है 2। x इक्वल टू ई पावर एम एक्स इंटीग्रेशन x ई पावर माइनस एम एक्स डी एक्स। इस फॉर्म में से कन्वर्ट करते हैं। x की वैल्यू हमारे पास x की वैल्यू e पावर 3x, यहाँ पे x की वैल्यू e पावर 3x e पावर 3x e पावर 3x। सो वाई पी इट इज़ इक्वल टू ई पावर फर्स्ट यहाँ पे जब अप्लाई करते हैं इस थ्योरम को तो m की जगह पे 2 है तो यहाँ आएगा e पावर 2x इंटीग्रेशन e पावर 3x x की जगह पे है और e पावर माइनस एम एक्स है, m यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे आएगा e पावर माइनस 2x इंटू डी एक्स माइनस। इसी तरह यहाँ पे आप m की जगह पे 1 को पुट करें तो यहाँ पे 1 पुट हो जाएगा e पावर 3x इंटीग्रेशन e पावर x इंटीग्रेशन e पावर 3x जो है ये x की वैल्यू है, ये x है। e पावर माइनस m तो 1 आपने यहाँ पे पुट किया तो e पावर माइनस x, यहाँ पे e पावर माइनस 6 dx। अब इंटीग्रेशन इजी है। वाई पी इज इक्वल टू e पावर 2x, दोनों का बेस सेम है 3x माइनस 2x dx माइनस e पावर x इंटीग्रेशन e पावर 3x माइनस x dx। e पावर 3x से 2x माइनस तो e पावर x, सिमिलरली यहाँ पे e पावर 3x से माइनस x तो e पावर 2x। वाई पी इट इज इक्वल टू e पावर 2x इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x इज e पावर x इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 2x इज e पावर 2x डिवाइड बाई 2। e पावर 2x e पावर x दोनों का बेस सेम है तो पावर को आप ऐड कीजिए 2x प्लस x। यहाँ पे e पावर x e पावर 2x दोनों का बेस सेम है, पावर को ऐड कीजिए e पावर x प्लस 2x। तो हमारे पास आएगा इस तरह वाई पी इट इज़ इक्वल टू e पावर, यहाँ से आएगा e पावर 3x और यहाँ से आएगा e पावर x प्लस 2x
ई पावर 3x, तो दोनों ई पावर 3x है, तो यहाँ पे आप एलसीएम लीजिए इन दोनों का। एलसीएम दोनों का आएगा 2 एलसीएम है, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया ई पावर 3x माइनस ई पावर 3x, तो 2 से 1 को आप माइनस करें तो वाई पी हमारे पास आएगा लास्ट में, वाई पी इट इज़ इक्वल टू ई पावर 3x डिवाइड बाई 2। वाई पी हमारे पास इस सेकंड फॉर्म में रिक्वायर्ड रिजल्ट था, जो हमारे पास आंसर आ गया वाई पी मीन पार्टिकुलर इंटीग्रल। अब जब हम टोटल सोल्यूशन लेते हैं तो टोटल सोल्यूशन है हमारे पास, हेंस द जनरल सोल्यूशन इज y इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। वाई सी आपने निकाला c1 ई पावर x प्लस c2 ई पावर 2x प्लस वाई पी अभी हमने निकाला कि ई पावर 3x डिवाइड बाई 2। तो ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए इन हायर ऑर्डर ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया y इक्वल टू c1 ई पावर x प्लस c2 ई पावर 2x प्लस ई पावर 3x डिवाइड बाई 2। उम्मीद है तलबा ये आपके समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कहीं पे मुश्किलात हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं या मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, वस्सलाम।